नमस्कार, मैं आपका ज्योतिष सलाहकार आलोक श्रीवास्तव फिर आ गया हूं आपके अपने चैनल बिहार लाइव 9 पे और आलोक जी परिवार पे। 2024 आ गया है, नया वर्ष आ गया है और हम सबको जिज्ञासा होती है कि नए वर्ष में हमारा कैसा रहेगा कैरियर, हमारा कैसा रहेगा प्रेम, हमारा कैसा रहेगा परिवार, हमारी कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति। बहुत सारी जिज्ञासा होती हैं। इन्हीं जिज्ञासाओं को खत्म करने के लिए मैं आपका राशिफल बता रहा हूं, वार्षिक राशिफल बता रहा हूं। पूर्व में मैंने 6 राशियों का राशिफल बताया है जो कि बिहार लाइव नाउ के पेज पे और आलोक जी परिवार के यूट्यूब चैनल पे भी अपलोडेड है। आप उसे जाकर देख सकते हैं। अगर आपकी राशि मेष है, वृषभ है, मिथुन है, कर्क है, सिंह है या कन्या है तो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे तुला राशि की कि तुला राशि 2024 कैसा रहेगा। तुला राशि वालों का 2024, तो आइए जानते हैं तुला राशि का 2024 कैसा रहेगा। 2024 के शुरुआत में धमाकेदार होगी। जी हां, तुला राशि की जो 2024 की जो शुरुआत होगी वो बहुत धमाकेदार होगी, क्योंकि आप अपने आसपास की हर चीज को लेकर उत्साहित महसूस करेंगे और यह वर्ष आपके कार्यस्थल के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में भी सकारात्मक परिणामों को सकारात्मक परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ाएगा। जी हां, सकारात्मक परिस्थितियों के साथ ही आपको आगे बढ़ाएगा। बृहस्पति और मंगल के प्रभाव से आपको अपने साथी, जीवन साथी, परिवार और सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। इस वर्ष आप खूब यात्राएं भी करेंगे, क्योंकि केतु आपकी कुंडली के पर प्रभाव डाल रहा है। तो केतु अगर प्रभाव डालता है तो आदमी को यात्राएं करवाता है, तो इस वर्ष आप खूब यात्राओं को करने वाले हैं। आइए जानते हैं कि इस वर्ष आपका कैरियर कैसा होगा। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति आपके 7वें भाव और शनि आपके 5वें भाव में होगा। साल की शुरुआत में सूर्य और मंगल आपके 3रे भाव में होंगे और राहु आपके 6ठे भाव में होने के कारण आप किसी भी बाधा का सामना करने से नहीं डरेंगे और हर परिस्थितियों को झेलने को इस बार आप तैयार हैं। आपकी यही खूबी आपको आपके काम में सफलता दिलाएगी। आपके ऊपर मजबूत बृहस्पति का आशीर्वाद रहेगा। जी हां, आपके ऊपर मजबूत बृहस्पति का आशीर्वाद रहेगा। वर्ष की पहली 6 माही में आप अपने रास्ते में आने वाले अवसरों का लाभ उठाएंगे। अपेक्षित वृद्धि आय और स्थिति में भी वृद्धि का अनुभव करेंगे। मंगल की मजबूत प्रभाव के तहत अपनी स्थिति और प्रोफाइल को उन्नत बनाएंगे। उन्नत होगी आपकी स्थिति, आपकी प्रोफाइल उन्नत होगी। आपका कार्य क्षेत्र में, व्यापार में पद बनेगा, कद बढ़ेगा। मैं कह सकता हूं कि कद बढ़ेगा, जिससे आपको पेशेवर जीवन में एक मजबूत आधार देने में मदद मिलेगी, जिससे आप प्रोफेशनली बहुत मजबूत अपने आप को पाएंगे। लेकिन केतु के 10वें भाव में होने के जैसे जातक को नौकरी या व्यवसाय में समस्याएं थोड़ी बहुत हो सकती हैं। नौकरी या व्यवसाय में थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं। खास करके ये उनके लिए अच्छा नहीं है जो सरकारी नौकरी करते हैं, क्योंकि केतु होगा तो आपके अपने अफसर के साथ, सरकार के साथ गलतफहमियां को बढ़ा सकता है। तो गलतफहमियों की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत नौकरी पेशे वाले को होगी। तो नौकरी पेशे वाले हो जाएंगे थोड़ा सा सावधान। व्यापार में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है थोड़ी सी, तो उस बात का भी रखना होगा आपको ख्याल। आइए जानते हैं कि इस वर्ष पैसों की क्या स्थिति रहेगी। इस साल की शुरुआत में जमीन या मकान को लेकर अचानक कोई समस्याएं आ सकती हैं। जी हां, तो साल के शुरुआत में या कह सकते हैं 30 अप्रैल 2024 तक आप किसी तरीके के जमीनी विवाद में न पड़ने की कोशिश करें, जमीनी समस्याओं में न पड़ने की कोशिश करें, नहीं तो उसमें कुछ न कुछ समस्याएं आ सकती हैं। आपको उचित सलाह लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। जमीन और जमीन के कार्यों में, खास करके जमीन जायदाद के कार्यों में आपको उचित सलाह लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। वित्तीय योजना है, पैसों की जो योजना है अब की आवश्यकता है, क्योंकि अनियोजित खर्च बोलने का मतलब कि आप अनप्लान्ड वे में आपके खर्च हो जाएंगे। तो अनप्लान्ड खर्च नहीं करें, खर्च को लगाम लगा के रखना होगा, नहीं तो आपका बजट बिगड़ सकता है। लेकिन रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी की दीर्घकालीन निवेश के लिए साल अच्छा रहेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं
कोई फ्लैट वगैरह लेना चाहते हैं, जमीनी में आपको विवाद हो सकते हैं, लेकिन वहीं पे अगर आप कोई फ्लैट वगैरह बुक करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में पैसा फंसाना चाहते हैं, रियल एस्टेट के शेयर मार्केट में आप पैसा फंसाना चाहते हैं तो आप फंसा सकते हैं। ये भविष्य में इस साल शायद उसका लाभ ना हो, अगले साल शायद उसका लाभ आपको मिलेगा। तो आप शेयर बाजार में, लॉटरी में, सोने में निवेश करके भी आप पैसा फंसा सकते हैं। ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि पूरे वर्ष एकादश भाव पर नजर रखेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इतना ही नहीं बल्कि आपकी दूसरी संपत्ति पर भी शनि की कृपा बनी रहेगी, जिससे आर्थिक सफलता और आर्थिक मजबूती मिलने की संभावना बढ़ेगी। शुक्र और बुध दूसरे भाव में होंगे, जो आपको आर्थिक रूप से कुछ उत्कृष्ट हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। कुछ उत्कृष्ट, सबसे बेस्ट जो होगा प्रॉपर्टी किसी भी चीज में, वो आपको हासिल करने में जो सब, अगर जैसे मान लीजिए कि आप शेयर खरीद रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं, उसमें जो सबसे बेस्ट होगा वो आपको प्राप्त होगा। अब आइए जानते हैं कि इस वर्ष प्रेम राशिफल कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। दूसरे भाव में शुक्र और बुध आपको एक अच्छा वक्ता बनाते हैं। आप अच्छा वक्ता रहेंगे इस वर्ष, तो आपकी कन्विंसिंग पावर बड़ी अच्छी रहेगी। लोग आपसे आकर्षक भी होंगे, जिससे आप जो भी आप जिनसे भी आप प्यार करते हैं, जिनसे भी आप मोहब्बत करते हैं, चाहे आपकी पत्नी ही क्यों नहीं हो, उनको अपनी बातों से प्रभावित करके रखेंगे और मीठी मीठी बातों करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, दिल जिससे आप उनके दिल में अपनी जगह बना लेंगे। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। तो मतलब प्रेम से संबंधित चीजें बड़ी अच्छी रहेंगी। शनि पूरे वर्ष आपके पंचम भाव में रहेंगे और वहां से आपके सप्तम एकादश को आपको देखेंगे। सप्तम और एकादश को यहाँ पे देख रहे हैं शनि। आप प्रेम विवाह करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जी हाँ, अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, प्रेम के लिए तो अच्छा है, लेकिन प्रेम विवाह के लिए ये वर्ष अच्छा नहीं है। प्रेम विवाह करने में कड़ी मदद आपको करनी पड़ेगी, बहुत मशक्कत करना पड़ेगा प्रेम विवाह करने में। इस वर्ष आपकी शादी होने की अच्छी संभावना रहेगी, लेकिन प्रेम विवाह करना है तो बहुत मेहनत से। हाँ, अरेंज मैरिज बड़ी आसानी से हो जाएगी इस वर्ष। अरेंज मैरिज के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन लव मैरिज के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। शनि की उपस्थिति आपको बताएगी कि आप अपने रिश्तों को लेकर कितने गंभीर हैं। 2024 की पहली 6 माही में बृहस्पति देव के सहयोग से आप अपने रिश्तों को शादी में बदलने की कोशिश कर सकते हैं। अगर पहले 6 माही में ही सफलता मिली तो बहुत अच्छे, अगर पहली 6 माही में आपको सफलता नहीं मिली तो आप फिर इस साल को रहने ही दीजिए तो अच्छा है। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस वर्ष तुला राशि वालों का। मंगल और शनि अकस्मात के माध्यम से आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है, जिससे अगर आपको रक्तचाप हो गया, डायबिटीज हो गया, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। चाहे जिनको पहले से बीपी डायबिटीज हैं उनको हो जाना होगा बहुत सावधान। इस वर्ष थोड़ा सा आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है। जो कमर के जो निचला हिस्सा है, महिलाओं को यूट्रस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, पुरुषों को पेशाब की नली में थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। तो इन चीजों का रखना होगा आपको ख्याल। पैर और गले और सीने में कष्ट हो सकता है, ये भी ध्यान रखना होगा। पैर, गले और सीने में भी थोड़ा बहुत कष्ट होने के योग बन रहे हैं, इन बात को आपको रखना होगा ख्याल। तो असंतुलित जीवन शैली इस वर्ष आपको नहीं जीना है, बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ आपको जीना है। अगर आप डिसिप्लिन लाइफ नहीं जिएंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। इन चीजों का रखना होगा ख्याल। क्या करना चाहिए इस वर्ष? इस वर्ष दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर करें, खास करके देवी कवच का पाठ जरूर करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और शिव जी के ऊपर कच्चा दूध चढ़ाना आपके लिए बहुत बेहद रहेगा साल भर। तो जितना मौका मिले हो सके तो रोजाना करें, नहीं तो कम से कम सब हफ्ता में एक रूटीन बनाएं और शिव जी के मंदिर जाएं और शिव जी के मंदिर में जाके उन पे कच्चा दूध चढ़ाएं। ये आपके लिए बहुत उचित रहेगा। तो ये थी तुला राशि 2024। आइए हम लोग बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि। क्या कहता है वृश्चिक राशि का 2024 का राशिफल? जी हां, वृश्चिक राशि का 2024 का राशिफल क्या कहता है, आइए अब हम लोग जानते हैं।
2024 का पहला चरण आपके लिए कई नई अवसर लेके आएगा। जी हां, 2024 का पहला चरण जो होगा, मतलब पहले 3 महीने या मई तक कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत ही अब नए अवसर लेके आएगा। लेकिन साल के आखिरी तिमाही कुछ चुनौतियों भी ला सकती हैं, कुछ चुनौतियां भी ला सकती हैं। साल की जो आखिरी तिमाही होगी, मतलब आप मान के चलिए कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीना आपके लिए थोड़ा सा जो है खराब हो सकता है, जो कि आपके लिए कई सीख भी लेके आएगी। अपने आप को धोखा दे सकते हैं, आपको आगे बढ़ने में, परिपक्व होने में, लेकिन भविष्य के लिए, मतलब 2025 के लिए, 26 के लिए ये आपके लिए मददगार साबित होगी। तो सबसे पहला बात यह है कि किसी से इतनी नजदीकियां ना बनाएं और किसी को अपने राज ना बताएं तो बेहतर होगा। जी हां वृश्चिक राशि वालों, इन चीजों का आपको रखना होगा सावधान। और क्या करना चाहिए इस वर्ष? इस वर्ष आपको एक तो बहुत नजदीकियां नहीं बढ़ानी है किसी से। आपको घर में बड़ों और परिवार के अन्य सदस्यों का भी, कार्यस्थल पर वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा इस वर्ष। जी हां, इस वर्ष आपको सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन किसी को भी बहुत अपना नहीं बनाना है, अपने राज नहीं बताने हैं। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों कि कैरियर राशिफल कैसा रहेगा इस वर्ष। आपका कैरियर कैसा है आपका इस वर्ष? बृहस्पति के प्रभाव से आपको 2024 में नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं, या आपके वर्तमान कार्यस्थल पर पदोन्नति भी मिल सकती है। जी हां, प्रमोशन मिलने के भी आपके योग दिख रहे हैं। दरअसल ट्रांसफर की भी संभावना बन रही है, काम का बोझ रहेगा, काम का प्रेशर इस वर्ष आपको बहुत रहेगा, लेकिन अपेक्षित वृद्धि आपको अपने वेतन में देखने को मिलेगी। जी हां, अपेक्षित वृद्धि मतलब जो आप चाहते हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, उसके हिसाब से आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। उधर अगर हम लोग बात करें, जो आपको अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित भी करेगा, आप जिस नौकरी में है उसी पर टिके रहना चाहेंगे और उससे आपको लाभ भी मिलेगा। इस बार नौकरी बदलना बहुत उचित नहीं है आपके लिए, इन चीजों का रखना होगा ख्याल। हालांकि बीच में ग्रह स्थितियां आपको नौकरी बदलने के लिए प्रेरित जरूर करेंगी, लेकिन आपको उस पर टिक के रहना है। तो टिक के रहेंगे तो आप जो चल रहा है आपका जो पहले से नौकरी, उसी में आपको भरपूर उन्नति मिलेंगी। लेकिन आपको मौका भी दिख सकता है, लेकिन आपको मौका भी दिख सकता है नए अवसर का, लेकिन उस अवसर को प्राप्त करने से बचे तो बेहतर होगा। शनि पूरे समय चतुर्थ भाव में रहकर आपके छठे और दसम भाव को देखता रहेगा, जिसके कारण आप अपनी नौकरी में स्थिरता महसूस करेंगे और आप अपनी नौकरी में स्थिर ही रहेंगे, लेकिन आपको मन से व्यथित नहीं होना है। सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर भी आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। नौकरी में बदलाव के बाद यह समय आपको अच्छी सफलताएं दे सकता है। शनि की कृपा से नौकरी में आपके विरोधी परास्त होंगे और मजबूत स्थिति में आप आ जाएंगे। अप्रैल में जब सूर्य देव की गोचर छठे भाव में हो जाएगा, जब हो जाएगा, तब तो वह समय नौकरी में बड़ा पद मिलने का, मतलब बड़े प्रमोशन होने के योग बन रहे हैं। सरकारी नौकरी मिलने की भी संभावना बन रही है। अगर आप सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी को मिलने की भी संभावना बन रही है। इसके बाद अगस्त में भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। आइए जानते हैं कि इस वर्ष पैसे कौड़ी का क्या हाल है, पैसे की क्या परिस्थिति है। वृश्चिक राशि वालों, 2024 में से पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सैलरी बढ़ सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने के से आप सभी रुके हुए काम पूरे कर पाएंगे और अपनी इच्छाओं को पूरी कर पाएंगे। हालांकि आपको अक्टूबर में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस महीने में निवेश गलत हो सकता है। आप गलत निवेश कर सकते हैं। संपत्ति, रियल एस्टेट या शेयरों में निवेश से वर्ष की पहली छमाही में आपको वृद्धि और आय में वृद्धि होगी। वहीं दूसरी छमाही में आपको निवेश करने से बचना चाहिए। मतलब अगर मई के बाद आप निवेश करने से बचे। साल की शुरुआत
से ही 11वें भाव में केतु की उपस्थिति रहेगी, जो कि वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में सहायक होगी। वित्तीय प्रवर्धन का ध्यान देने की जरूरत है। साल की शुरुआत में मंगल और सूर्य के दूसरे भाव में होने के कारण कुछ आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मई के महीने में बृहस्पति सप्तम भाव में आपके एकादश और प्रथम और तृतीय भाव पर दृष्टि डालेगा, जिससे आपके प्रयासों में वृद्धि होगी और आपको आर्थिक स्थिरता प्राप्त होने के योग मिल रहे हैं और अपने आप को आर्थिक तरीके से समृद्ध करने का भी आपको मौका जरूर मिलेगा। आइए हम लोग बात करते हैं कि प्रेम कैसा रहेगा। यदि आप किसी साथी की तलाश में हैं तो 2024 में आपको कोई साथी मिलने की संभावना काफी अधिक बढ़ जा रही है। जी हां, साथी मिल जाएगा। आप अगर किसी साथी के तलाश में हैं तो वर्ष की शुरुआत में बुध और शुक्र आपके लगन भाव में रहेंगे और आपके 5वें भाव से राहु की उपस्थिति आपके प्रेम और जीवन में कुछ भी कर गुजरने की हौसला को प्रदान करेगा। आप प्यार में बेलगाम महसूस करेंगे और अपने प्रिय के लिए कुछ भी करेंगे। जी हाँ, लेकिन प्यार में ज्यादा बेलगाम नहीं होना है, कुछ ऐसा नहीं कर जाना है जो सामाजिक स्तर पर बुरा है, जो कि पारिवारिक स्तर पर और संस्कारिक स्तर पर बुरा है। ऐसा करने से बचे तो बेहतर होगा। वर्ष के दौरान मंगल 23 अप्रैल से 1 जून के बीच 5वें भाव में राहु के ऊपर गोचर करेगा। यह समय प्यार के लिए अनुकूल नहीं रहेगा और आपके प्रिय को जो आपके साथी हैं उनको शारीरिक परेशानियों और मानसिक तनाव को झेलना पड़ सकता है। इस दौरान आपके पार्टनर भी आपकी मजबूत मदद करें और अनावश्यक वाद विवाद से दूर रहें, अन्यथा ये आपके रिश्ते के लिए हानिकारक हो सकती है। नवंबर और दिसंबर प्यार के लिए थोड़े कठिन हो सकते हैं। आप भावनात्मक रुकावटें, अहंकार और टकराव और अति उम्मीदों में फंस सकते हैं। जी हाँ, इस बार भावनात्मक टकराव ज्यादा हो सकती है और अति उम्मीद मतलब होता है ना, साथी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेना कि हमारे लिए ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे या करेगी या करेगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो आइए जानते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस वर्ष आपका। बृहस्पति आपके 6ठे भाव में स्थित होकर उस पर शनि की दृष्टि होगी। इसकी वजह से आपके पाचन तंत्र और पेट से जुड़ी समस्याएं असल में बहुत खराब हो जाएंगी। मतलब पेट से जुड़ी समस्याएं बहुत बढ़ जाएगी और बहुत खराब हो जाएगी। पंचम भाव में मीन राशि में पानी से संबंधित संक्रमण भी हो सकते हैं, जिसके असर पेट पर पड़ सकता है और पेट से संबंधित रोग भी हो सकते हैं। आपको रक्त अशुद्धियां, रक्तचाप से संबंधित परेशानियां का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखें। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको बीपी वगैरह हो सकते हैं। इस बात का आपको 100% आपको ख्याल रखने की जरूरत है। वैसे माँ भगवती करेंगी तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो क्या करना चाहिए इस वर्ष? आज हनुमान जी की पूजा इस वर्ष खूब करनी चाहिए। आपको हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कम से कम दिन में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ इस वर्ष जरूर करें और माँ दुर्गा की स्तुति करें। हो सके तो माँ दुर्गा के सप्तशती का देवी कवच का पाठ जरूर करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये थी वर्ष 2024 वृश्चिक राशि। तो आइए हम लोग बात करते हैं अगली राशि धनु राशि को लेकर। जी हां, धनु राशि को लेकर हम लोग बात करते हैं कि धनु राशि 2024 कैसा रहेगा। वैसे तो धनु राशि के जो स्वामी होते हैं वो भगवान बृहस्पति होते हैं। जी हां, बृहस्पति जो ग्रहों में सबसे बड़ा होता है और सबसे बेहतरीन होता है और कहते हैं धन वैभव को देने वाला होता है। तो आज उस धन वैभव के स्वामित्व पाने वाले जो राशि है धनु, उसकी राशिफल कैसी रहेगी आइए हम लोग बताते हैं। कड़ी मेहनत और भाग्य 2024 में बड़े पैमाने पर आपको साथ देंगे। कड़ी मेहनत करना पड़ेगा इस वर्ष। जी हां, धनु राशि वाले बहुत कड़ी अगर मेहनत करेंगे तो भाग्य बड़े पैमाने पर आपका साथ देने वाला है। फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है इस वर्ष आपको 2024 में आपका भाग्य अगर
आपने मेहनत करा तो। जी हां, अगर आप मेहनत से भागेंगे तब तो कुछ ना हो पाएगा आपका, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है यह साल, आपके सपनों को साकार कर सकता है यह साल, आपको लंबे समय से लंबित अधूरे कार्यों को पूरा कर सकता है यह साल। इस बात के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। वही बृहस्पति का समर्थन आपको कार्यस्थल पर पहचान और वेतन में वृद्धि दिलाएगा। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, प्राइवेट नौकरी में हैं, किसी भी तरीके की नौकरी को करते हैं तो आपको वो वृद्धि दिलाएगा, आपको वेतन में वृद्धि दिलाएगा, आपको कार्यस्थल पर बड़ों और वरिष्ठों का तथा निजी जीवन में परिवार और मित्रों का सहयोग प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। हालांकि अंतिम तिमाही मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह आपको योजनाओं और जीवन के सही दिशा में आकर आपको देने के लिए सीखने और सिखाने के में परिपक्वता को बनाएगा। ये आपके जीवन को सीख देके जाएगा। जो अंतिम तिमाही होगी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपको आपके जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देके जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि धनु राशि वालों का कैरियर राशिफल कैसा होगा। जी हां, कैरियर राशिफल धनु राशि वालों का कैसा होगा। आपको कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ 2024 में काम करना होगा। अगर आप कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ 2024 में काम करेंगे तो आप कैरियर के किसी भी क्षेत्र में हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको उसमें सफलताएं मिलेंगी। आपको कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से यह सुनिश्चित करेगा कि आप अपने कार्यस्थल पर अच्छी स्थिति का आनंद ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। व्यापार में लाभ के साथ साथ कुछ नया शुरू करने की भी संभावना रहेगी। जी हां, कुछ नए व्यापार स्टार्ट करने की जो संभावना है वो इस वर्ष 100% रहेगी। वास्तव में राहु और केतु विदेशी सहयोग के माध्यम से आपको व्यवसाय को बढ़ावा दे सकता है, विदेशी फंड मिल सकता है। जिन लोगों को भी फंड की जरूरत है, जिन लोगों को भी फंड लेना चाहते हैं, उनको विदेशी फंड वगैरह मिल सकता है। तो ये चीज थोड़ी सी हो सकती है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आप किसी न किसी अच्छी कंपनी को नया ऑफर आए, किसी अच्छी कंपनी का नया ऑफर आएगा और आपको अपने वर्तमान कार्यस्थल पर सराहना और पदोन्नति भी मिलेगी। तो मतलब अब यहाँ पे आप वहां पे थोड़ा पेच फंसेगा कि आपको क्या करना चाहिए। नया कोई अवसर मिला है, उस अवसर को प्राप्त ले लेना चाहिए, या आप जिस जगह पे हैं उसी जगह पे आपको रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे बेहतर होगा कि आप जिस स्थान पे कार्य कर रहे हैं, अगर आपको उचित पदोन्नति आपको वहां पे मिल जाती है या उचित आपको वहां पे आपके हिसाब का पैसा मिल जाता है तो आप वहीं पे रहें तो बेहतर होगा। नौकरी में परिवर्तन लाभदायक बहुत नहीं रहने वाला है। सितंबर का महीना कैरियर के लिहाज से यह बेहद फायदेमंद रहेगा। यह अवधि आपको अचानक कोई ना कोई नया प्रमोशन दे सकता है। मतलब सितंबर 2024 आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है और व्यावसायिक उन्नति के लिए भी बहुत अच्छा है। आइए हम लोग बात करते हैं कि पैसों की स्थिति कैसी रहेगी। धनु राशि के जातकों के लिए साल का पहला भाग मतलब पहली तिमाही या कह सकते हैं मई 2024 तक अनुकूल साबित होगा। मई 2024 के बाद वित्तीय स्थिति थोड़ी सी बिगड़ सकती है। आपके इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो सकते हैं या कुछ ऐसे खर्च हो सकते हैं जो खर्च पे आप समझ रहे हो कि यह खर्च हमारा फालतू है, लेकिन उसके बावजूद भी उन खर्चों पे आपका काबू न रह पाए। परिवार की वजह से, लोगों की वजह से या किसी दोस्तों की वजह से ऐसा हो सकता है। तो आप वित्तीय स्थिति में किसी का भी सलाह न ले तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर वित्तीय स्थिति में आप किसी का सलाह लेंगे तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं उचित नहीं होगा। हालांकि पहली जो मई तक की जो स्थिति दिख रही है, पहली जो 5 महीने की स्थिति दिख रही है, वो इतना मजबूत जरूर दिख रहा है कि आप संतुलन बनाने में सक्षम होंगे। आप 100% संतुलन बना लेंगे अपने पैसों को लेकर। तो इन चीजों का ध्यान रखें कि आप क्या करना चाहते हैं। तो इसलिए इस पूरे साल अपने वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अपने पिता या पिता तुल्य, शिक्षक या शिक्षक तुल्य, बड़ों या बड़े तुल्य लोगों के का सहयोग ले, वो आपके लिए बहुत उचित रहेगा। आइए हम लोग बात करते हैं कि प्रेम की स्थिति कैसी रहेगी, प्रेम प्रसंग की स्थिति कैसी रहेगी धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, वर्ष की शुरुआत में मंगल और सूर्य आपकी राशि में मौजूद रहेंगे और आपके व्यवहार में थोड़ा गुस्सा बढ़ाएंगे। जी हां, इससे आपके रिश्ते पर कुछ तनाव तो जरूर बढ़ जाएगा, इसलिए आपको अपने गुस्सा से बचना है। फरवरी के अंत से अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। बुध और शुक्र की कृपा से आपके प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी।
बुध और शुक्र के जीवन से प्रेम जीवन में थोड़ी खुशियां जरूर आएंगी, लेकिन आपका ईगो, आपका गुस्सा, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आपके पंचम भाव में में शनि की दृष्टि के कारण आपके प्रेम जीवन में कुछ बाधाएं जरूर आएंगी। हाँ, प्रेम तो संभव है, प्रेम विवाह इस वर्ष संभव नहीं है। इन चीजों को देखने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होंगे, तो प्रेम विवाह के लिए आपको यह वर्ष अच्छा नहीं है, प्रेम के लिए अच्छी स्थिति बनी रहेगी, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग बात करते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस वर्ष आपके लिए। आपके जन्म कुंडली में चौथे घर में राहु और 10वें घर में केतु की उपस्थिति आपको किसी प्रकार के संक्रमण से पीड़ित कर सकती है। इन्फेक्शंस वगैरह आपको हो सकते हैं। आप मौसमी बदलाव, मतलब जो सीजन चेंजेज होते हैं, और मौसमी संक्रमण मतलब सीजनल जो इन्फेक्शंस होते हैं, इन कारणों से बीमार पड़ सकते हैं। आपको धूम्रपान मतलब सिगरेट वगैरह से बहुत बच के रहना है। सिगरेट वगैरह आपके लिए एकदम इस वर्ष हानिकारक है। आपके स्वास्थ्य को, आपके फेफड़े को खराब कर सकता है, फेफड़ों में इंफेक्शन हो सकती है। और कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहा है आपका बृहस्पति, तो आपका स्वास्थ्य कमजोर रहने की संभावना है। खुद को किसी बीमारी की चपेट में आने से बचाएं और किसी भी तरीके का ऐसा कार्य ना करें जो कि आपको इन्फेक्शन दे सकता है। तो इन्फेक्शन से आपको बचाने की जरूरत है। बाकी परिस्थितियां अच्छी रहेंगी। तो क्या करना चाहिए इस वर्ष आपको अपने बचाव के लिए? इस वर्ष शिव जी की पूजा आपके लिए अति उत्तम रहेगी। शिव की जितने पूजा करेंगे उतना बेहतरीन स्थिति रहेगी आपके लिए। पहला चीज तो शिव की पूजा करना शुरुआत कर दे। और दूसरी चीज जो एक बार कर सकते हैं, इस वर्ष राहु देव को बहुत खुश रखना है। जी हाँ, इस वर्ष राहु देव को बहुत खुश रखना है। तो आप गणेश जी के मंत्रों का जाप करें, और आप सिंपल मंत्र ओम गण गणपति नमः का जाप कर सकते हैं। गणेश जी के ऊपर दुर्वा चढ़ा सकते हैं। आप आदत रोजाना की डालें। अगर रोजाना संभव नहीं हो तो हफ्ता में कम से कम 1 से 2 दिन भी गणेश जी के ऊपर दुर्वा डाल के अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। आप बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेंगे अपने जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो वित्त हो। आप किसी भी क्षेत्र में बहुत बेहतर महसूस करेंगे। तो ये थी धनु राशि 2024। और हाँ, इस कार्यक्रम को फिर से देखिए। आपकी मैंने 9 राशि अभी तक बता दिया है, और जो कि बिहार लाइव 9 और आलोक जी परिवार के यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। आप वहां पे जाकर राशिफल को देख सकते हैं, अपने जीवन का मार्गदर्शन पा सकते हैं। 2024 कैसा बीतेगा और क्या करना है 2024 में, किन चीजों से बचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका सारा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा राशिफल को सुनने से। तो गौर से सुने, जितना हो सके इन चीजों को शेयर करें। आप मुझे देख रहे हैं बिहार लाइव 9 के पेज पे और आलोक जी परिवार के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। कल मैं फिर आऊंगा बाकी के 3 राशियों को बताने, और कल के बाद हम लोग कुछ नए कार्यक्रम को भी करेंगे, ज्योतिष से संबंधित कुछ नए चीजों को भी लाएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, माता पिता की सेवा करते रहिए, गौ माता की सेवा करते रहिए, क्योंकि गौ माता की सेवा राष्ट्र की सेवा है। नमस्कार।